नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी यह वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो एक बिजनेस रन करते हैं, जो एक व्यवसाय चलाते हैं और ऐसे में उनको किस तरह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, किस तरह उनको अपनी इनकम कंप्यूट करनी चाहिए और किस तरह उनको अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेशन करनी चाहिए, आज वो हम अपनी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स, GST, कंपनीज एक्ट, TDS से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं और ऐसे में वो एक व्यवसाय रन करते हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जिसमें उन्होंने जो भी ड्यूरिंग द ईयर सेल की हैं वो दिखाई हैं, जो भी इनकम उन्होंने अर्न की है ड्यूरिंग द ईयर वो उन्होंने दिखाई है, साथ ही जो जो खर्चे उन्होंने किए हैं वो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन्होंने दिखाए हैं। यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग जो उनका नेट प्रॉफिट आता है वो 25,000 रुपये है और ऐसे में वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और अपनी इनकम कंप्यूट करना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए के अदर एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं और इन 1 लाख रुपए के एक्सपेंसेस में यहाँ पर 20,000 रुपये के एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं और बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किए गए हैं, खर्च किए गए हैं। इस 1 लाख रुपए में 1,500 रुपये के ऐसे VIP बैग्स जो हैं उन लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने सेल टारगेट को अचीव किया है। तो यहाँ पर 10 डीलर्स हैं, दैट मीन्स 1500 इंटू 10, तो 15,000 रुपये का खर्चा ऐसा खर्चा है जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए किया है या फिर सेल्स प्रमोशन के लिए किया है। उसके अलावा एम्प्लॉयर रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में उन्होंने 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, पे किए हैं 20 अप्रैल 2019 को। 30,000 रुपये का ऐसा खर्चा है जो उन्होंने सप्लायर को पेमेंट की है और वह पेमेंट उन्होंने कैश में की है, अकाउंट पे चेक से नहीं की है। तो 1 लाख रुपए का यहाँ पर जो ब्रेकअप दिया गया है उसमें से ये खर्चे उन्होंने बताए हैं। उसके अलावा बताया गया कि मिस्टर एक्स की 90,000 रुपये की इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स रेंटल इनकम से उन्होंने 90,000 रुपये कमाए हैं और वह इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाई गई है। तो अब इन इंफॉर्मेशन के साथ हमें यहाँ पर उनकी बिजनेस इनकम कंप्यूट करनी है। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई व्यक्ति प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आपके पास लाता है और आप उसकी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो ऐसे में उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशंस आप उससे लेना चाहते हैं वो आप उससे लें और इस तरह आप उनकी इनकम कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले आपको रखना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर 25,000 रुपये का जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया गया है। अब इनमें जो जो खर्चे एडमिसिबल नहीं हैं, जो जो खर्चे अलाउड नहीं किए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, दैट मीन्स इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ये खर्चे आपको क्लेम करने नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर है 1,05,45,000 रुपये। तो यहाँ पर आप इसको परचेज भी कह सकते हैं। बेसिकली जो गुड्स आपने सेल की है उनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर 1,05,45,000 रुपये है। उसके बाद जो रेमुनरेशन दी गई है प्रोप्राइटर को यहाँ पर सैलरी दी गई है, दैट मीन्स मिस्टर एक्स जो है उन्होंने अपने आप को ही 3 लाख रुपए साल की सैलरी दी है। तो ध्यान रखें, रेमुनरेशन गिवन टू प्रोप्राइटर इज नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो जो प्रोप्राइटर अपने आप को जो सैलरी देता है वो खर्चा नहीं माना जाता है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए का यह खर्चा जो है इस प्रॉफिट में वापस फिर से ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज़, तो स्टाफ को जो सैलरी दी जाती है वो आपको अलाउ की जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट टू प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर अगर अपने आप को कोई ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, वो भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत खर्चा
नहीं माना जाता है, तो इंटरेस्ट गिवन टू प्रोप्राइटर इज नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो यह 40,000 रुपये का जो है खर्चा भी वापस आपके प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में 1 लाख रुपए में हमने देखा था 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपये ऐसे हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए खर्च किए गए हैं, तो यह आपके बिजनेस पर्पस के लिए है, इसको अलाउ कर दिया जाएगा। दूसरा खर्चा किया गया था 15,000 रुपये का, जो VIP बैग्स दिए गए थे 10 डीलर्स को जिन्होंने सेल टारगेट अचीव किया था, तो ऐसे में सेल्स प्रमोशन का यह खर्चा भी आपको अलाउ किया जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अमाउंटिंग टू ₹10,000 वाज पेड ऑन 20 अप्रैल 2019। तो ऐसे में 20 अप्रैल 2019 को जो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 10,000 रुपये की पेमेंट की गई, वो भी आपकी अलाउ की जाएगी। उसके बाद 30,000 रुपये पेड इन कैश टू ए सप्लायर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट बाय ए चेक। तो अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट कैश में करते हैं तो ऐसे में वो खर्चा भी आपको अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 30,000 रुपये की पेमेंट की गई है जो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो कैश पेमेंट टू ए सप्लायर जो 30,000 रुपीज़ की पेमेंट है वो अलाउ नहीं की जाएगी, वो फिर से आपके प्रॉफिट में ऐड कर दी जाएगी। यह खर्चा इनकम टैक्स के द्वारा अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने कैश पेमेंट की है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं पर डे। उसके बाद वापस आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। यहाँ पर इनकम टैक्स की पेमेंट की गई है 10,000 रुपये की। तो ध्यान रखें जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो एक पर्सनल खर्चा है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो वो भी आपका यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा और यह 10,000 रुपये भी वापस आपके प्रॉफिट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर आपका टोटल आ जाता है 4,05,000 रुपये। अब इसमें से ध्यान रखें, आपको पता है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपकी जो इनकम है वो 5 हेड्स में कैटेगराइज की जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,90,000 रुपये का जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया गया है, यह गलत कैटेगराइजेशन की गई है। यह जो आपका 1,90,000 रुपये है यह कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको लेस करना होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लेस करेंगे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,90,000 रुपये और डिविडेंड इनकम जो कि आपकी 30,000 रुपये है, यह आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पर लेस करेंगे डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी 30,000 रुपीज़। तो इस तरह यहाँ पर आपकी बिजनेस इनकम आती है 1,85,000 रुपये, इनकम अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आप जैसा कि देख पा रहे थे यहाँ पर 25,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया गया था, लेकिन जब आप सही प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 1,85,000 रुपये आपका बिजनेस प्रॉफिट आता है। उसके बाद अब हम यहाँ पर इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी जो कि 90,000 रुपये है, उसके अलावा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो कि 1,90,000 रुपये है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि डिविडेंड इनकम है 30,000 रुपये। तो ध्यान रखें डिविडेंड इनकम आपकी एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34। तो ऐसे में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी नील रहेगी। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसे में आपकी टोटल इनकम आती है, ग्रॉस टोटल इनकम 4,65,000 रुपये, जिसमें 1,85,000 रुपये आपकी बिजनेस इनकम है, 90,000 रुपये आपकी रेंटल इनकम है और 1,90,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो यहाँ पर 4,65,000 रुपये आपकी टोटल इनकम आ जाती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, अगर कोई टैक्स सेविंग की है तो वो हम यहाँ पर लेस करेंगे। यहाँ पर कोई भी टैक्स सेविंग नहीं की गई है तो हमारी टोटल इनकम आती है 4,65,000 रुपये। जैसा कि आप सब जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 20%। स्पेशल इनकम है तो यहाँ पर 1,90,000 रुपीज़ को 20% के अकॉर्डिंग यहाँ पर 38,000 रुपये का टैक्स लगाया जाएगा और बाकी जो आपकी
रिमेनिंग इनकम बचती है, बैलेंस इनकम बचती है 2,75,000 रुपये, तो उस पर स्लैब रेट से आपका टैक्स लगेगा 2,50,000 रुपये तक नील रहेगा, और नेक्स्ट 25,000 रुपीज़ पर 5% का टैक्स लगेगा 12,500 रुपये। तो यहाँ पर आपकी जो टैक्स आ जाती है 39,250 रुपये, और हमारी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है, तो यहाँ पर हमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाता है 12,500 रुपये। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स आता है बिफोर एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 26,750 रुपये, जिस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ 4%, 1,070 रुपीज़, और हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आती है 27,820 रुपये। तो ऐसे में अब हम यहाँ पर 27,820 रुपये का टैक्स डिपॉजिट कराएंगे और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। तो इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको बिजनेस इनकम कंप्यूट करनी होती है और अपनी ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम कंप्यूट करनी होती है और टैक्स कैलकुलेशन करनी होती है। तो आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे कि किस तरह बिजनेस इनकम कंप्यूट की जाती है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे